गलती का हमेशा तब पता चलता है जब समय निकल जाता है और जब हम कुछ खो देते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप AIB 20 में अपियर होने वाले हो, अभी 15 दिन बाद ही एग्जाम है, तो देर आर फ्यू मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, जिससे आपको बचाव करना चाहिए। ये आपको पॉइंट्स कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं और जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों का समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दीक्षा चौधरी जुडिशरी। अगर आप एक AIB स्टूडेंट है या लॉ स्टूडेंट है फॉर दैट मैटर, आपसे रिलेटेड संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ मिलेगी। AIB की मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जहाँ पे मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स रोज 9 बजे लाइव कराती हूँ अपने ही चैनल पे। उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं और उनकी PDFs भी आपको यहीं पे मिलती है। ये मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है, इन केस आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज क्या है, बाइंग बेयर एक्ट्स बिफोर अ डे बिफोर एग्जामिनेशन। यानी क्या होता है कि हम हमेशा हर चीज एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 दिन पहले बेरक खरीदा, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले बेरक खरीदा, या 1 दिन पहले ही जा रहे हो, या सुबह सुबह जा रहे हो, एग्जाम 1 बजे का 2 बजे का टाइमिंग एग्जाम का, आप सुबह सुबह जा रहे हैं बेरक लेने। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वही बेरक्ट है, वही नए बेरक्ट से आप अपना एग्जाम दोगे, वो बेरक्ट आपके लिए बिल्कुल नई होगी, उसमें से चीजें आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली, आंसर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स को मैंने 6 महीने पहले भी पढ़ाई करानी, तैयारी करानी शुरू करी थी, AIB का एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उनको मैंने तभी बोल दिया था कि अभी सारी बेरक खरीद लीजिए। लेकिन अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं खरीदी, आप ऐसे स्टूडेंट हैं, तो आज ही बेरक्स खरीदिए और उनसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने बेरक्ट से पढ़ना जो है वो शुरू कीजिए। और बेरक्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा स्टडी, थ्योरी, ये वो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा थ्योरीज कभी कभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेरक्ट को साइड में रख देते हैं कि भाई बेरक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले चीजें समझ तो ले। जी नहीं, अगर अभी आप ये चीजें कर रहे हो तो ध्यान रखो कि समय बहुत कम है और अब आपको बेरक्ट से ही पढ़ना पड़ेगा, बेरक्ट से ही चीजें समझनी पड़ेगी। तो आज ही अपने बेरक्ट खरीद के तैयारी शुरू कर दो। दूसरी चीज जो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 25+ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, हमने तो उसमें से 15 ही सब्जेक्ट किए हैं, तो हम 15 सब्जेक्ट्स के बेरक खरीद के जाएंगे। ऐसा मत करना प्लीज। सारे जिन भी सब्जेक्ट्स का बेरक्ट अवेलेबल है, आपके सिलेबस का पार्ट है, सारे टोटल आप बेरक्ट्स कैरी कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है हम लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप बता दोगे इंडेक्स की हेल्प लेके। लेकिन अगर बेरेक्ट एग्जाम में नहीं होगा तो कैसे उसमें से 1 मार्क्स जो इजीली आपको मिल जाता वो कैसे अटेंड करोगे। ठीक है, तो सारे बेरेक्ट्स प्लीज लेके जाना, भले ही आप एंड तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट ना कर सको, 1 2 3 4 माइनर लॉज आपने छोड़ भी दिए हों, तो भी आपको उन सब्जेक्ट्स की बेरेक्ट जरूर कैरी करनी है। दूसरी चीज देखो, गोइंग टू AIB विदाउट प्रैक्टिस बेरेक्ट्स। ठीक है, आपने ना तो अपनी बेरक पढ़ी है, उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपने जो है MCQs और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। अब देखो, मैं जब भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी क्लास जब आप अटेंड कर रहे हो तो अपने साथ बेरक जरूर लेके बैठो। उससे क्या होता है कि बेरक की भी समझ होती जाती है और साथ में आपको कला भी, मतलब बेरक से किस तरीके से आप आंसर निकालोगे, वो आपको आर्ट भी खुद ही आप सीखते जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब मुझे आंसर निकालना बेरक्ट से आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बेरक्ट्स तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन प्रैक्टिस जब भी आप कर रहे हो तो अपनी बेरक्ट के साथ पूरा अपना बंडल लेके बैठो। फिर कोई भी MCQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, बेरक्ट्स के साथ आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, विदाउट बेरक्ट नहीं करना, तुक्का मारोगे फालतू में कि ये देख लेते हैं, टाइम पास कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं करनी है। लीविंग माइनर सब्जेक्ट्स कंप्लीटली, नो वन विल टेल यू दिस। सब लोग आपको जो है वीडियोस में बोलते रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई वो तो हम करेंगे ही, कॉन्स्टी तो करना पड़ेगा, CPC तो करना पड़ेगा, न्यू लॉज ओल्ड लॉज तो करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात देखो, जो माइनर लॉज हैं, जैसे हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हो गया, ठीक है, हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट हो गया, हमारा इन्वायरमेंट लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, इस तरीके से माइनर सब्जेक्ट्स हैं, है ना। इनको जब तक आप कवर नहीं करेंगे, इनको जब तक आप कवर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके लिए पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सारे मेजर लॉज को देखो,
स्टूडेंट क्या सोचता है कि हाँ मेजर लॉस तो मैंने हमेशा एलएलबी में पढ़े ही हैं, है ना। अब माइनर उसके लिए नए भी होते हैं, वो पढ़ने में भी आलस करता है, तो उनको छोड़ ही देता है कि यार इतना सारा तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता, मेजर करके चला जाए तो 50-60 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि माइनर लॉस भी आपको कवर करने पड़ेंगे, एक हद तक माइनर लॉस आपको जरूर कवर करने चाहिए। अगर माइनर छोड़ के गए तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, वरना लटक जाओगे, है ना। लटक जाओगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपके दिमाग में 3-4 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, कम से कम 3 महीने बाद। तब तक आपके दिमाग में सुबह शाम, आप जब सुबह उठोगे यही सोचते हो, उठोगे यार फेल ना हो जाऊं, एआईबी में फेल ना हो जाऊं, मेरा क्या होगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। सब लोग तो इसको इजी एग्जाम बोलते रहते हैं, है ना। मेरी दोस्तों में भी झंडू कहलाऊंगा सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि कोई ये बात बताएगा ही नहीं आपको कि माइनर लॉस करने हैं आपको। अच्छा, माइनर लॉस करोगे तो कैसे करोगे? आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी आईबी में अपियर होने वाले हैं, मैंने माइनर लॉस का एक सीरीज शुरू किया था नवंबर स्टार्ट में ही, ठीक है। यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे ही शुरू किया था, वो आप देख सकते हो लाइव। मेरे जो नीचे आप देखोगे चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देखोगे, सारे आपको माइनर लॉस पे 1-1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। वो कर लोगे ना तो आपको अपने आप में देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और आपका जो है एग्जाम पास वही माइनर लॉस कराएंगे। मेजर तो आप सभी करेंगे, ठीक है, मेजर तो सभी करते हैं, मेजर तो हम पढ़ते भी हैं, एलएलबी में भी हमने पढ़े थे, ठीक है। माइनर जरूर करने, और कौन कौन से माइनर करने हैं वो भी आपको मेरे लाइव वाले सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके जरूर कवर कीजिए सारे जो है माइनर लॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिसमैनेजमेंट इन द टाइम इन एआईबी एग्जामिनेशन। समय जो है एक बहुत ही क्रूशियल जो है रोल प्ले करता है एआईबी के एग्जामिनेशन में। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई देखो बेरेक्स तो ले जानी अलाउड है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इजी एग्जामिनेशन है, क्या तैयारी करनी है ना। 1-2 दिन पहले बैठ जाएंगे, पढ़ लेंगे, जितना होगा देख लेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब हो जाएगा, पास हो जाएंगे हम तो, ठीक है। आपके लिए जो है 100 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का समय होता है। और कभी कभी आप क्या करते हो, आप बेरक में इतने ज़्यादा उलझ जाते हो एग्जामिनेशन के समय पे, ठीक है। घबराहट होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम का माहौल तो आपको अभी, आप कितना भी अपने दिमाग को बता रहे हो कि इजी एग्जाम है, इजी एग्जाम में हो जाएगा, अगर आप तैयार करके नहीं गए तो एग्जाम के समय आप पैनिक और हाइपर हो जाओगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा, उसमें आपके लिए पूरी तरीके से ध्यान लगाना अपने क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस सब चीज़ की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी अगर आप थोड़ा सा अपना मेहनत करना शुरू करेंगे, 15 दिन भी, 15 दिन में भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। देखो कभी देर कभी नहीं होती किसी चीज़ के लिए, जब जागे तब सवेरा, ठीक है। वो वाली बात है कि अभी भी अगर जाग जाओगे तो ट्रैक पे आ जाओगे और जो है उद्धार हो जाएगा। अब देखो ज्यादातर क्या होता है कि पैनिक वाली सिचुएशन में इस समय पे खास तौर से जब एग्जाम पास हो रहा होता है ना, जिन स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो क्या करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते, ठीक है, कि भाई देखो ये वीडियो देख लो, उस टीचर की देख लो, यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, सब कुछ देख लो, है ना। उस सब कुछ देखने के चक्कर में क्या तुम्हारा बेसिक ट्रैक है उसको भूल जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि देखो मैं तो खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं खुद स्टूडेंट से कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ एक जगह से एक टीचर को फॉलो करो या 2 टीचर को फॉलो करो। ऐसे मत करो कि 10-10 टीचरों के वीडियोस देख रहे हो। जिसको फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से मेरी सफिशिएंट तैयारी हो रही है, आप उस प्लेटफॉर्म को या उस टीचर को फॉलो करो, और उसके अलावा ज्यादा इधर उधर की चीजें मत देखो, ठीक है। ज्यादा इधर उधर मत जाओ। एक्स्ट्रा देखो, एआईबी के रेफरेंस में तो इतने सारा मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फैलाया जाता है कि सब लोग चाहते हैं एआईबी की वीडियोस बनाए और उसके चक्कर में कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे स्टूडेंट में मिस इन्फॉर्मेशन पैदा हो जाता है, और वो फैलता फैलता पता नहीं कहाँ चला जाता है। कभी आप फैला देते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। अब देखो मैं कब से, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पुराने समय से, मतलब पिछले 6 महीने से जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि 6 महीने पहले भी मैं यही बात बोल रही थी, जब मैंने लगभग मई जून में यूट्यूब पे शुरू किया था एआईबी की क्लासेस लेना। उसके बाद पेड सेशन भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम स्टूडेंट्स को बोला था कि देखो अंदाजे से अक्टूबर एंड में एग्जामिनेशन होगा, है ना। और पूरा 5 साल का, पिछले साल का डेटा दिखाया था कि हर 2020 के बाद से
ये साल में एक बार होता है, अक्टूबर के महीने में हो रहा है, अक्टूबर के लास्ट संडे में। लेकिन इतनी सारी वीडियोस अभी 1 डेढ़ महीने पहले सितंबर के आसपास कि दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, जी नहीं। कोई कोई तो ये भी करता कि फरवरी में एग्जाम होगा। तो देखो ये इस तरीके की वीडियोस क्या क्रिएट करती है, बच्चे के दिमाग में एक तरीके से बच्चा वही सोच लेगा कि अभी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम दिसंबर में होगा, दिसंबर का भी नहीं पता, कोई कह रहा फरवरी में होगा, फरवरी में ही होगा शायद, है ना। तो आपको तो वही चीज अट्रैक्ट करेगी जो आपको एक अपने कोजी वाले इन्वायरमेंट में रखेगी, जो आपको पुश नहीं करे कि भाई हाँ तुझे उठना है, पढ़ना है ना। अगर आपको कोई बोलेगा तुझे उठना है, पढ़ना है, कल एग्जाम है, आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। लेकिन आपको मैं बोल दूं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा नहीं करना है। आप पूरे सब लोग जो है मेच्योर लोग हैं, सब चीजें समझते हैं, समझते नहीं है तो समझने की कोशिश कीजिए और केवल अपने आप को बहुत सीमित रखिए। फिलहाल जो समय है केवल 15 दिन का समय है, अपने आप को सीमित रखिए, अपने आप पे काम कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, गाइडेंस लीजिए, है ना। लेकिन एक हद तक लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि पूरे दिन स्क्रॉल ही कर रहे हैं, पूरे दिन वीडियोस ही देख रहे हैं, रैंडमली कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी मत देखना। अपने आप को तरीके से अपना सिलेबस अभी प्रिंट आउट निकाल के रख लो, अगर अभी भी तैयारी नहीं शुरू करी, प्रिंट आउट निकाल के रखो और सब्जेक्ट वाइज जो है अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ठीक है, दैट इज इट गाइज। मेरा सेशन बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं कि जो चीज़ें आपको शायद 6 महीने बाद आपको समझ आती कि अरे यार शायद मैंने ये कर लिया होता, ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। तो क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे जो चीज़ों की कमियां लगती थी वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको एआईबी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे, दीक्षा चौधरी जुडिशियल अकेडमी। उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नीचे जाके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन इज योर एआईबी एग्जाम इज जस्ट कमिंग। और आप सभी को जो है इस वक्त अपनी प्रिपरेशन शुरू करके बिल्कुल ट्रैक पे आ जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि 5, देखिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 फुल लेंथ मॉक्स भी मैंने खुद से अपने आप से क्यूरेट करे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय पे मॉक सॉल्व करने बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो ये 5 मॉक्स में आप ज़रूर इनरोल कीजिए जो मैंने खुद से बनाए हैं। यहाँ आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है। 5 मॉक्स का जो पर्टिकुलर प्राइस है दैट इज़ 499। ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू भी आप जान सकते हो कि कितना प्रिपरेशन आपका हो गया है, कौन से आपके जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको और काम करने की ज़रूरत है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, है ना। और क्या आपकी खामियां हैं जिनको आप अभी एंड मोमेंट पे सुधार सकते हो। अभी 15 दिन का समय है, वो मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, इसके अलावा भाई मेरा जो है मंडे टू फ्राइडे रोज़ 9 बजे लाइव होता है यूट्यूब पे एआईबी स्टूडेंट्स के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस सेशन को 1 घंटे का सेशन होता है। एआईबी 19 में यूट्यूब के द्वारा ही, यूट्यूब के माध्यम से ही इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो है एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। लॉट ऑफ माई वीडियोज़ दैट हैव रीच्ड 50,000 ऑल्सो, 35,000 ऑल्सो, जहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, है ना। तो वो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है मेरी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके और मेरे पे विश्वास रख के। एंड अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पे विश्वास है। तो अगर आपको भी लगता है तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, वो अभी आपके लिए बिल्कुल सब कुछ यूट्यूब पे तो फ्री सब कुछ है। ठीक है, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।